जी विश्राम के बाद फिर से स्वागत बा अपने के ई कार्यक्रम भोजपुरी आवाज में, जोन कार्यक्रम में बानी मिलन। आज हमनी के एगो विशेष अतिथि ईद के संबंध में बातचीत करे खातिर मोहम्मद निजामुद्दीन जी अभी हमनी के स्टूडियो में हमरा अगाड़ी बैठल बानी, तो उनकरा से हमनी के कुछ बातचीत कर रहल बानी। श्रोता लोगन वहाँ के बहुत चीज जानकारी देनी ईद के बारे में। तो अब निजामुद्दीन जी अपने से हम ई पूछे के चाहतानी जे मतलब ईद के ईद उल फितर कहल जाला, तो ओकर मतलब का होखेला? ऐसा होता है मिलन साहब के ईद उल फित्र फिक्र से बनता हुआ पूरा वक्त को गुजारते हुए एक मौके पर आकर लोगों का लेना देना, लोगों से मिलना, फितरा यानी कि लोगों ने अपने जिस्म के अंदर से जो कुछ होता है उसको साफ कर दिया। अच्छा। हम में जो एक मुतय्यन होता है किसी चीज का कि भाई हमारे ऊपर ज़कात तो 2.5% देना ही है, वो तो दिया। अच्छा। वो तो एक दान है, वो तो हमारे टैक्स है। वो अल्लाह के नाम पे खर्च करने के लिए गरीबों के जरिए से या मजलूमों के जरिए से, परेशानियों लोगों के जरिए से अल्लाह तक पहुंचाने का वो एक टैक्स है, वो तो देना ही। उसके अलावा ये फितरा एक अलग और टैक्स है जो अपने जिस्म का सदका निकालने का फितरा होता है, अपने जिस्म का, अपना जान का, कि भाई हमारा मतलब जो है कि इस साल का इतना बनता है। वो एक मुतय्यन होता है। कहाँ से होता है? वो मस्जिदों से या मदरसों से तोक देते हैं हर जगह पे, उसे बता देते हैं कि इस बार इतना गेहूं, इतना मुट्ठी गेहूं, इतना शक्कर या इतना चावल नहीं होता, गेहूं ले लेते हैं या चने में लेते हैं या सत्तू में भी लेते हैं या पैसे में लेते हैं कि इतना गेहूं बराबर का इतना पैसा। ये कन्वर्ट बाद में हुआ है, शुरुआत में हमेशा गेहूं पे ही होता था। अच्छा। तो जैसे जहां जरूरत आसान रहा वैसा किया। तो जैसे मतलब कभी 29 रुपए, कभी 50 रुपए, अभी 60 रुपए, पता नहीं इस बार कुछ इसी तरीके से रकम और निकलेगा। वो पैसे इसमें जोड़ते हैं, वो अलग पैसा निकलते हैं जो यतीम बच्चे और दूसरे बच्चों के लिए ज्यादातर काम आता है मदरसे में। जी। हमारे बच्चे मदरसे में पढ़ लें, फितरा का पैसा वो मदरसे में दिया जाए। अगर मदरसे में नहीं है जहां पर, तो वो फितरा का पैसा किसी और गरीब मजलूम को फिर से दे दिया जाए। अच्छा। तो ये फितरा निकालने वाला होने से लोगों ने इसे ईद उल फित्र, जी। लेकिन ये एक नाम है, इसमें और विश्लेषण में जाने की कोई वो नहीं है। जैसे ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा, कुर्बानी ईद में चले गए, मीठी ईद में चले गए, ये फर्क है। हम मुसलमान जो नेपाल में हैं, हम मुसलमान हिंदुस्तान में भी हैं और भी कई बहुत सारे मुल्कों में हैं। तमाम मुल्कों के अंदर में अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से नाम पे इसे शुमार करते हैं, लेकिन हर जगह नाम होता है, ईद उल फित्र होता है या जो भी कहता है। हिंदुस्तान में ज्यादातर सुनते हैं, मैं मीठा ईद सुनते हैं। अच्छा। इसमें मीठी ईद कह दिए, उसमें कुर्बानी ईद कह दिए। तो इस तरीके का फर्क आता है और ज्यादा फर्क। जैसे कि अभी ईद पर मतलब दूसर पर्व के बारे में अपने कहीं जैसे कि दशमी के बात कल जाए, तो दशमी का होखेला जब विश्व भर के हिंदू लोग वही दिन मनावेलन। मतलब घट स्थापना, मतलब भइल घट स्थापना से लेके विजयादशमी तक लोग दशमी मनावेलन। मगर मुस्लिम लोग के महान पर्व जो ईद होखेला, तो विश्व में हर जगह मतलब जगह पर अनुसार फर्क पड़ेला, दिन अनुसार फर्क पड़ेला। तो एकर कारण का हो सकेला? देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले भी मिलन साहब आपको एक बात बताया था कि ये बात बहुत ज़रूरी है, लाजिम है, समझ लें लोग और जान लें हर कोई भी। जी। और ख़ास तौर से आज की ये आपके जो नेपाल FM जो सुन रहे हैं, जितने श्रोता, जितने भी मेहमान, खुशूसी मेहमान जितने भी होंगे, जो भी सुन रहे होंगे, उन सबको ये मुबारकबाद के साथ साथ मैं ये बहुत अहम तरीके से बताना चाहता हूँ। मैं कुछ तिथियाँ फ़र्क होती हैं। जी। हिंदू तिथि में स्टेट कैलेंडर और इस्लामिक कैलेंडर, जी। इसके अंदर में कुछ वक्त का फर्क होता है। पहली बात, अच्छा। जो नेपाली कैलेंडर न कहें बल्कि हिंदू कैलेंडर कहें, क्योंकि विक्रम संवत सिर्फ नेपाल में नहीं चलता है, हिंदुस्तान में भी है जीएस में। तो उस कैलेंडर से इस कैलेंडर के अंदर में फर्क क्या है कि 13 दिन और 10 दिन का फर्क आता है साल में घटना और बढ़ना। हमारे इस्लामिक कैलेंडर हर साल में 10 दिन घटता हुआ चला जाता है, बैक होते हुए जाता है। इसलिए इस बार ईद अगर 16 गते पड़ रहा है तो अगला साल मेरे समझ में वो 6 या 5 गते में आना चाहिए, और पीछे जाता रहेगा वो। जी। और गर्मी पे चढ़ेगा, अब इस तरीके से बैक होते हुए रन होता रहेगा। और जहां तक सवाल दिन का फर्क होने का, ये सब अल्लाह ताला ने मतलब दुनिया बनाया हुआ है,
اور اللہ ہی جانے جی جی جب وہ چاند دکھائے گا اس چاند پہ ہم روزہ رکھیں گے، جب وہ چاند دوبارہ دکھائے گا اس چاند پہ جا کے ہم اپنا روزہ پورا کریں گے. جی تو اسلامک کیلنڈر کا 10 دن فرق بھی ہونا اور چاند کو مطلب جو ہے کہ آگے پیچھے دکھانا بھی، یہ دونوں اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تیسرا، ایک ہی دن میں کیوں ہر جگہ چاند نہیں دکھتا ہے؟ کیسے دکھے گا؟ کیونکہ دنیا گول ہے. یہ تو سائنٹیفک ریزن ہے. جی جی کہیں پر 2 دن پہلے دکھے گا، کہیں 2 دن بعد دکھے گا. دنیا جس طریقے سے گھومتے ہوئے جائے گا، چاند اپنے جگہ میں استھر ہے، دنیا گھومتا ہے. تو ہم جب گھوم کے چاند کے پاس پہنچیں گے تبھی ہمارے سامنے چاند آئے گا، تو ہم ادھر مطلب عید منائیں گے. جو چاند ہمارے پاس نہیں آئے گا تو ہم عید نہیں منائیں گے، جس کے پاس پہلے پہنچا وہ منائے گا. اس طریقے سے یہ فرق جاتا ہے. یہ سائنٹیفک مطلب جو ہے کہ طریقے سے صرف آپ سوچ لیں، دنیا گول گھوم کے جانا ہے. چاند جہاں پہلے دکھے گا وہاں منے گا، چاند جہاں بعد میں دکھے گا وہاں بعد میں منے گا. تو ایک ہی دن نہ مننے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کیونکہ چاند کو دیکھ کر ہی عید منانا ہے. اور روزہ رکھنے کے لیے بھی یہ تاکید کی گئی ہے. قرآن شریف میں اس بات کو صاف صاف کہہ دیا گیا ہے کہ چاند دیکھو روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر ہی روزہ کو پورا کرنا. جی جی جب قرآن پہ یہ باتیں آئی ہیں، اللہ نے فرمایا یہ بات کو ہے اور قرآن کے ذریعے ہم مسلمانوں تک یہ بات کو پہنچایا ہے. تو ابھی بھی ہم لوگوں نے یہاں چاند تو نہیں دیکھا تھا کیونکہ پورا چاروں طرف بادل چھایا ہوا تھا، ہم تو چاند دیکھ بھی نہیں پاتے. اتفاق سے ایک مدرسہ ہے یہیں گودام چور میں، مدرسہ ہرمین، وہاں کے لوگوں نے چاند دیکھا. جی مطلب کاٹمنڈو کے اندر میں، جی نہ کاٹمنڈو نہ کہ للت پور پڑتا ہے میرے خیال سے، مطلب کاٹمنڈو. تو وہاں ان لوگوں نے کہا کہ بھائی چاند تو ہم لوگوں نے دیکھا ہے. پھر اس کے بعد میں ہمارے یہاں نیپالی جامع مسجد، کشمیری مسجد اور بھی لوگ ہیں، یہاں بھی ایک روحت ہلال کمیٹی بنا ہوا ہے جو چاند کے بارے میں فیصلہ کرے. تو وہاں تک یہ بات پہنچایا گیا. ان لوگوں کو بلوایا، وہ لوگ آئے، آ کر باقاعدہ تصدیق کیا. ان لوگوں نے لکھ کے دیا کہ ہاں ہم لوگوں نے، اتنے لوگوں نے چاند دیکھی، ہم سب تصدیق کرتے ہیں اس بات کو، ہم سب شہادت دیتے ہیں. جب ان لوگوں کی یہ تصدیق و شہادت کی باتیں پوری ہوئی تب کہیں جا کر ہم لوگوں نے روزہ کا اعلان کیا، کشمیری مسجد میں، نیپالی جامع مسجد میں، اور یہ دونوں جگہ سے معلوم ہوتے ہوئے جہاں جہاں بھی خبر تھا سب جگہ پہنچانے کا کوشش کیا اور خبر پہنچایا. تو یہ ہوتا ہے اس کا طریقہ. اب اگر چاند دیکھنے کا خبر نہیں ملے تو ہم تو روزے سے محروم ہو گئے، لیکن کہیں سے تو خبر لینا پڑا. جہاں نزدیک ہوتا ہے وہاں سے خبر لے کر، کئی جگہ صحیح ہو جاتا ہے، کئی جگہ لوگ ایسے ہی افواہ میں چلے جاتے ہیں. افواہوں میں اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا روزہ بیکار ہوا. اسی لیے اس کا شہادت اور تصدیق ہونا بہت لازم ہے، اور اسی شہادت کے یقین پہ ہی روزہ کو پورا کرنا. اور روزہ کا ختم کرنے کے لیے بھی یہی شہادت ہونا چاہیے. یا تو اپنے آنکھوں سے چاند کو دیکھو، خود نہ دیکھ سکو، اگر کسی اور نے دیکھا تو کسی ایک پر وشواس کے، ایک پر یقین کی بات نہیں ہے. اس کے ساتھ کم از کم 2 یا 3 گواہ اور ہونا چاہیے. وہ تمام لوگ اگر آ کے گواہ دیتے ہوں چاند کا دیکھنے کا، تب کہیں جا کر اپنے کو اس بات کو پورا ہوتا ہوا سمجھنا چاہیے. جی اپنے اب روزہ کے بعد کہانی جے مطلب چاند دیکھلا کے بعد روزہ شروع ہوखेला. اب تنی اپنے کے روزہ کے بارے میں اب کچھ جانے کے چاہتا نہیں، श्रोता के जानकारी देवावे के चाहता नहीं. मतलब रोजा शुरू हो गइल, 4-5 गो रोजा भी कर लेनी, 4-5 रोज हमनी के रोजा कर लेनी, बीच में मतलब कोनो ऐसा समस्या आ गइल जे हम रोजा न करे सकम, मतलब ओकरा बाद 5-6 गो रोजा हमर छूट गइल, अब फिर ओकरा हम कंटिन्यू करे के चाहता नहीं, हो सकेला कि ना अपने के? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अहम सवाल है ये. खास तौर से एक बात जानने की ये है कि मर्दों के लिए उतना परेशानी नहीं है, लेकिन औरतों को तो 3-4 रोज का तो वक्त छूटना ही है, क्योंकि उन लोगों का अपना माह का वक्त होता है, जिन वक्तों पे उन लोगों को अल्लाह ताला ने खुद एक दिया हुआ वक्त है. इस वक्त पे उन लोगों के लिए माफ़ी है, लेकिन इस वक्त को फिर बाद में पूरा किया जा सकता है, लेकिन रोज़ा माफ़ नहीं किया जा सकता है. वक्त छूटता जो है ईद का खुशी मनाने के फौरन दूसरे दिन के बाद से आप उस रोज़ा को पूरा करें, या एक हद तक वो शख्स जो अपना रोज़ा पूरा ना कर सकता हो, इतना ज़्यादा बीमार हो, इतना ज़्यादा माजूर हो, या हाथ पैर ना हो, लाजिम एकदम बेबस हो, तो वे लोग अगर पैसे वाले हों, दौलत से हों, तो गरीबों को खाना खिलाकर, अपने जगह के मुफ्ती से इस बात पे सलाह कर लें, अपने मुफ्ती से मशवरा कर लें, मुफ्ती साहब इसमें बेहतर बताएंगे कि कितने लोगों को खाना खिलाने हैं. मैं मजबूर हूँ, मैं माजूर हूँ, इसलिए मैं अगर रोज़ा नहीं रख सकता या मेरा रोज़ा छूट गया इस मामले से. अब जैसे एक हट्टा कट्टा इंसान 4-5 रोज 7 रोज, जैसे आपने सवाल किया, रोज़ा रख लिया, बीच में अचानक किसी खास काम से या किसी ज़रूरत के मुताबिक उसने रोज़ा छोड़ दिया, या वो सफ़र में हो या बीमार हो या कुछ भी हो,
लेकिन जितने दिन उसका रोजा छूटा है, ये रोजा उसने रमजान पूरा करने के बाद में, रमजान महीने का पूरा रोजा, बाकी के रोजा बकाया पूरा करने के बाद ईद की खुशी मना लेने के दूसरे दिन से इस रोजा को फिर पूरा करना है, क्योंकि इसकी माफी नहीं है, नमाज की माफी नहीं है। सबसे अव्वल, फिर मैं 5 चीजों पे एक मरतबा थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा। तौहीद यानी कि एक अल्लाह पे विश्वास करना, यकीन रखना। अगर इस पे यकीन घट गया तो वो मुसलमान नहीं है। लिहाजा तौहीद, नमाज जो 5 वक्त का पढ़ना है, इसे पढ़ना है। अगर ये जिंदगी में छूट गया, चाहे कहीं पढ़े, लोग कहीं मस्जिद पे जाकर, बेहतर है, अव्वल तो सबसे बेहतर है मस्जिद में पढ़े, ना हो सकता है अपने मकान पे पढ़े, या कहीं भी हो अपने वक्त से पढ़ लें। तौहीद, नमाज, उसके बाद में ज़कात, उसके बाद में रोजा, उसके बाद में हज। जिसके पास सलाहियत हो, जिसके पास इतना देने का, जाने का तौफीक अल्लाह ताला ने दिया हो, तो वो हज भी। अगर ये 5 चीज से मतलब किसी भी एक चीज को उसने कम और बेश कर दिया, तो वो अल्लाह के सामने पकड़ कर एक जरिया बन जाएगा, और अल्लाह बेशक ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगा। लिहाजा जो चीज भी अपना घट गया है, नमाज अगर घट गया है तो कज़ा पढ़ते हैं ना। कई लोग सुबह दिन भर ऑफिस में रहते हैं, कहीं रहते हैं, कहीं काम में रहते हैं, मशरूफ रह जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे काम से फुर्सत हो जाता है, पहला वक्त पे, अव्वल वक्त पे पहले वो नमाज को पूरा करते हैं। चाहे शक्ल, अगर वक्त बाकी है तो नमाज पूरा किया, वक्त बाकी नहीं है तो कज़ा पूरा किया, लेकिन नमाज पूरा किया। उसी तरीके से रोजा पूरा करना है, ये लाजिम है, ये जरूरी है, ये नहीं छूट सकता। अब हमने के कार्यक्रम के एकदम अंत में आ गए बानी। हमने के कार्यक्रम के अंत में भोजपुरी आवाज के श्रोता के और कुछ यदि अपने के कहे के चाहता नहीं तो कह सके नहीं। जी, मैं अव्वल तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने, मैं तराई से भी काफ़ी नज़दीक हूँ, जितना मैं काठमांडू से नज़दीक हूँ। मैं समझता हूँ कि हम मुसलमान काठमांडू के अंदर में जितने भी हैं, काठमांडू ने बहुत सारे पहाड़ों के अंदर भी हैं, लेकिन मेरा अपना जाती ये ख्याल है कि हम सब का पैदाइश, हम सब का पैदावार कहीं ना कहीं मधेश से उस पारी से है, इस पार से नहीं है। लिहाजा हम सब भी मधेसी ही हैं, चाहे इसको लोग माने या ना माने। पहाड़ी और मधेसी का जो विभेद है, ये सब ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस मुल्क के अंदर में जो एक दूसरे का भाईचारगी कम हो चुका है, एक दूसरे का समझ कम हो चुका है, वो सब समझदारी कायम रहे। कोई भी किस्म का झगड़ा फसाद एक दूसरे के साथ ना हो, अमन रहे, सुकून रहे। हिंदू भाई जितने भी हैं सब खुशी मनाएं, विजयादशमी का, आने वाला दीपावली का, उन सबको मैं अग्रिम शुभकामना देना चाहता हूं। और बाकी जिन लोगों के जिस भी धर्म के जो भी पर्व आएंगे उन सबको भी अपना शुभकामना देना चाहता हूं मैं। और अपने जितने भी तमाम मुसलमान भाई बहनें, माएँ, जितने भी, पूरा सिर्फ नेपाल के अंदर ही नहीं, सारे दुनिया के अंदर जितना भी है, सबको इस नाचीज की तरफ से बहुत बहुत ईद का मुबारक हो, यही मैं कहना चाहता हूं। और तमाम वक्तों के साथ में एक बात मैं जरूर कहूंगा कि इस नेपाल के अंदर में जितने भी फसाद, जितने भी परेशानी, जितने भी मुसीबतें हैं, जितने भी तकलीफें हैं, चाहे वो हिंदू को हो, चाहे मुसलमान को हो, चाहे क्रिश्चियन को हो, चाहे सिख को, किसी को भी हो, उन सब के लिए हर इंसान एक दूसरे से कोई प्रार्थना करे, चाहे दुआएं करें, सब कुछ करें, किसी भी तरह इस मुल्क में शांति छाई रहे, इस मुल्क के लोग हमेशा सही सलामत रहें, बेहतर रहें और ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजार सकें। सरकार चला रहे हैं उन सबको भी मैं ईद का ख़ास मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। मैं मुबारकबाद उन पार्टियों को भी देना चाहता हूं जो पार्टी यहां पर अभी मौजूद हैं, जितने भी राजनीतिक पार्टी उन सबको देना चाहता हूं। लेकिन सबसे एक ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक ही मैं इल्तिजा करना चाहता हूं कि जो भी करें, कांग्रेस को भी मैं देना चाहता हूं, आज मतलब प्रतिपक्ष में बैठे हैं उनको भी देना चाहता हूं, लेकिन सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही इल्तिजा है कि मुल्क को खराब करने से बेहतर है कि मुल्क को बनाना, एक दूसरे को समझदारी को लेते हुए मुल्क को आगे बढ़ाते जाए। पब्लिक यानी जनता, जनता के प्यार को हमेशा लेता रहे। आवाम हमेशा उस पार्टी के साथ है, उन लोगों के साथ है जिसे जो पार्टी आवाम को साथ दे। आवाम को हमेशा साथ लेते हुए चलने के लिए जो भी आगे आएगा, आवाम के लिए जो भी अपना वक्त लगाएगा, आवाम हमेशा उसके लिए अपना खून पसीना लगाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप सबको मुबारकबाद देते हुए हमेशा नेपाल और नेपालियों का, और ख़ास तौर से इनके साथ साथ जो भी हमारे साथ बैठे हुए जितने भी लोग हैं और आज हमारे साथ जो भी यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए लोग हैं, उन सबको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। शुक्रिया जी, अपने इतना समय देनी हमारा स्टूडियो में नहीं, अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जनाब।
जी श्रोता लगन, अभी अपने लोगन ईद विशेष कार्यक्रम में हमनी के एगो विशेष अतिथि मोहम्मद निजामुद्दीन जी से ईद के संबंध में बातचीत सुनत रहनी है। आज के कार्यक्रम के एकदम अंत में हमनी के आगे बानी। अपने लोगन के कोनो सुझाव बाटे, कोनो सलाह बाटे, कोनो प्रतिक्रिया बाटे, कुछ लिखे के चाह रहल बानी तो हमनी के कार्यक्रम के पता बाटे कार्यक्रम भोजपुरी आवाज, प्रस्तुता मिलन ऋषभ, नेपाल FM 91.8 मेगाहर्ज, पोस्ट बक्स नंबर 19477 रवि भवन काठमाडौँ नेपाल। तो श्रोता लोगन अपने लोगन 10 बजे रात तक हमरा के सहयोग कैनी, ई कार्यक्रम ध्यान पूर्वक सुन देनी, अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। जात एक बेर फिर से तो मुस्लिम लोग के महत्वपूर्ण पर्व ईद के भी मुस्लिम समुदाय में बहुत बहुत शुभकामना तथा ईद मुबारक। जी श्रोता लोगन, अब हमनी के कार्यक्रम से विदा के समय हो गए बाटे, तो फिर दोसर बुध के यही समय पर यही रेडियो स्टेशन सब पर एगो अलग विषय वस्तु पर कार्यक्रम लेके उपस्थित होबे करम। तब तक खातिर प्रणाम, शुभ रात्रि।